हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कोई भी महिला जब प्लान कर रही होती है, क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद गर्भधारण नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने सोचा 1 महीने में गर्भ रुक जाए, 2 महीने में गर्भ रुक जाए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी ना रुकने की कई सारी वजहें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो कई सारे कपल डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जरूरी जाँचें भी करवाई जाती हैं और रिपोर्ट फिर नॉर्मल आता है। डॉक्टर आपको ये बोल देते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और घर जाकर फिर से आप ट्राई करिए, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन फिर भी जब गर्भधारण नहीं होता है तब महिलाएं काफ़ी निराश हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी ना रुकने की कई सारी वजहें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों में ही कमी का कारण प्रेगनेंसी ना रुकना हो सकता है। जैसे पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी, उसकी मोटालिटी और मॉर्फोलॉजी कैसी है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो महिलाओं में कई कारण होते हैं, छोटे बड़े कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्या का होना, पीसीओडी पीसीओएस का होना, उनके थायराइड में कोई प्रॉब्लम होना, थायराइड हार्मोन की स्थिति ठीक ना होना, अगर आपके फिलिपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, अगर आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी लो AMH है, तो ऐसी कंडीशंस में प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अगर आपकी जांच कर भी रहे हैं तो वो मेन सारे टेस्ट कर लेते हैं और उनमें कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो फिर आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती है और आपको कोई कारण भी नहीं बताया जाता है कि आपके रिपोर्ट्स में दिक्कत कहाँ है। और सारे रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसी जो कंडीशन आती है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का रीज़न बनती है। यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो है लेकिन पता नहीं लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, माइनर्स जो प्रॉब्लम होते हैं वो कभी भी रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं। स्पेशली अगर कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा आपकी रिपोर्ट्स निकलवाएं, बहुत ज़्यादा जांचें करवाएं तो उसमें पता लग जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली एग या फिर स्पर्म, ये 2 जांचें सबसे पहले कराई जाती है। आज मैं एक कारण बताने वाली हूँ जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है और वो कारण होता है विटामिन की कमी होना। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक महिला और पुरुष दोनों के लिए ही, क्योंकि इससे स्पर्म की गुणवत्ता भी बहुत मैटर करती है और फीमेल्स के अंदर एग की क्वालिटी हो या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है। मेन पॉइंट यही है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि आपके शरीर, महिला के शरीर के अंदर बनता है जब उनके शरीर में एक एग का पूर्ण रूप से निर्माण होता है और वो उस एग को ओव्यूलेशन के दिनों में शरीर से निकलने में मदद करती हैं। सर्वाइकल म्यूकस के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो लाइव रहते हैं, काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं और उनको एक स्पीड मिलता है एग को जाकर फर्टिलाइज करने का और देन फिर प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाती है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी है तो इससे सर्वाइकल म्यूकस बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार महिलाओं को संबंध बनाते समय ड्राइनेस सी फील होती है, कई बार ओव्यूलेशन के दौरान जो सर्वाइकल म्यूकस फील होना चाहिए वो नहीं फील होता है और ये सारे ही रीज़न जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती है। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी जो है वो आप चेक भी करवा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, इसकी जांचें भी होती है। और यदि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, काफ़ी वक्त से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो किन विटामिन की आपके शरीर में कमी है इसकी जांचें भी होती है। उसके सप्लीमेंट्स भी फिर गाइनो आपकी सजेस्ट कर सकती है, डॉक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन विटामिन ई का रोल होता है कि आपके सर्वाइकल म्यूकस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना हर महीने और फिर गर्भधारण कराना आसानी से। विटामिन ई नेचुरल सोर्सेस से बहुत ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो सारी दिक्कतें, मान लीजिए कि यूट्रस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आपकी एग ठीक से नहीं बनती है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कई बार मेडिसिन तो दे सकते हैं आपको, वो भी हर चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से या फिर हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से आपके शरीर में विकृति के रूप में पैदा होती हैं, बढ़ जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में आज के डेट में विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हर फीमेल बॉडी के अंदर। विटामिन डी की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। जिन्हें बच्चा नहीं है, जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, उनका भी बोन डेंसिटी कम होता है, उनके भी कमर
कमर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा विटामिन ई जो मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल म्यूकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मोटेलिटी अच्छी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो नेचुरल सोर्सेज से इन कमियों को पूरा आप कर सकती हैं, यानी कि विटामिन ई की डिफिशियंसी को ख़त्म ही कर सकती हैं। उसके लिए आपको प्रतिदिन एक एवोकाडो खाना होगा। एवोकाडो जनरली हर जगह आजकल मिल जा रहा है और एवोकाडो के बहुत हेल्थ बेनिफिट होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फर्टिलिटी की बात करूं, फर्टिलिटी इन द सेंस कि अगर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है तो फर्टिलिटी के रेशियो को हाई करने के लिए एक एवोकाडो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला पुरुष दोनों को ही प्रतिदिन एक एवोकाडो खाना ही चाहिए। इसके अलावा आप पीनट का सेवन कर सकती हैं, आप आलमंड्स का सेवन कर सकती हैं, बादाम का सेवन कर सकती हैं, आप सनफ्लावर सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सीड साइकिलिंग के दौरान मैंने बताया है उन वीडियोस में कि किस तरह से आप सनफ्लावर सीड्स को ले सकती हैं और इससे कैसे आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं और वो सपोर्ट करते हैं आपके इम्प्लांटेशन को, ओवुलेशन को। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें डेफिशिएंसी जो कम होती है जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी खराब हो रही है, उसे आपको डाइट में बढ़ाना है और इन चीज़ों को डेली आपको अपने डाइट में लेना है। विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आप अपनी डॉक्टर से भी ले सकती हैं। अगर एडवांस ट्रीटमेंट करा रही हैं तो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। विटामिन्स की टेस्ट भी करा सकती हैं और अगर डिफिशियंसी पाई गई तो उसके सप्लीमेंट्स और नेचुरल सोर्सेस ऑफ फूड को इंक्लूड करना होगा। आपकी डिफिशियंसी जो भी है शरीर के अंदर, मान लीजिए विटामिन डी की कमी आ रही है तो विटामिन डी नेचुरल सोर्सेस ऑफ सन बाथ से बहुत अच्छा मिलता है और इससे आपका शरीर विटामिन डी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि विटामिन डी की सप्लीमेंट्स तो आती हैं लेकिन सप्लीमेंट्स लेने की वजह से विटामिन डी हमेशा सस्टेन करे, बॉडी में रहे, बनता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सन बाथ लेना ज़रूरी होता है। इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग का 6 बजे के बाद का जो सन बाथ होता है 6 से 9 बजे के बीच का, वो काफ़ी बेस्ट माना जाता है। नवजात शिशु को भी आपने सुना होगा कि सुबह की धूप लगाना ज़रूरी होती है, बिकॉज नवजात शिशु के अंदर भी विटामिन डी कम होता है, उसके बोन्स मजबूत हो, इसके लिए उन्हें मॉर्निंग में सन बाथ कराने की सजेशन डॉक्टर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए। माइनर सी प्रॉब्लम होती है जो कि प्रेगनेंसी रुकने नहीं देती है। ओवुलेशन अगर कैलकुलेट नहीं करने आता है, ओवुलेशन समझने नहीं आता है, तो आप मेरे वीडियोस को देख करके सीख सकती हैं। ओवुलेशन के वीडियो चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज की जो टिप थी वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी और फिर प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मदद करेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।